Hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video and इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं दी बेस्ट ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी फॉर Next.js। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी जो लाइट से भी ज़्यादा फास्ट है एंड जिसके साथ अपने Next.js एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन ऐड करना बहुत ज़्यादा ब्लेजिंगली फास्ट है। सो लेट्स सी दैट मैं कौन सी लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, किस तरह से वो आपको बेनिफिट कर सकती है एंड कितना ईजी है उसके साथ किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ऑथेंटिकेशन को ऐड करना। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काइंड ऑथेंटिकेशन की एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट काइंड ऑथेंटिकेशन इज दैट ये बहुत फास्ट है एंड ये Next.js में सर्वर कंपोनेंट्स को भी सपोर्ट करता है। बहुत ही कम लाइब्रेरीज हैं जो सर्वर कंपोनेंट्स को, जो सर्वर साइड रेंडरिंग सपोर्ट करती हैं एंड इसका जो सर्वर सपोर्ट है वो माइंड ब्लोइंग है एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू शो यू टुडे। ओके, तो सबसे पहले काम करते हैं, लेट्स गो हेड एंड साइन इन। सो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फटाफट हम इसके अंदर साइन इन कर लेते हैं। सो आफ्टर सक्सेसफुल साइन अप यू कैन सी दैट ये मेरा डैशबोर्ड है जिसके अंदर आई हैव 0 यूजर 0 एवरीथिंग एंड यू कैन सी दैट मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल इन्वायरमेंट्स हैं। ओके, सो बेस्ट अच्छी बात है दैट हम काइंड के अंदर हम अपने इन्वायरमेंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। दैट हमें सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट लाइक स्टेजिंग इन्वायरमेंट चाहिए या फिर हमें प्रोडक्शन इन्वायरमेंट चाहिए, बट ठीक है एज ऑफ नाउ लेट्स वर्क इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। ओके, एंड इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड है। मतलब जस्ट सी दी सपोर्ट दैट ये इन सब फ्रेमवर्क्स को इन सब लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं एंड यहाँ पर हमारी प्यारी Next.js भी है। सो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं एंड देखते हैं दैट किस तरह से हम एक Next.js एप्लीकेशन के अंदर एक ऑथेंटिकेशन को ऐड कर सकते हैं। सो फॉर दैट लेट्स डू वन थिंग। तो हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं, ये Next.js का ऑफिशियल पेज है। तो Next.js का एक एप्लीकेशन बनाते हैं। सो npx create next app @latest एंड इसको हम करेंगे येस। सो मेरे एप्लीकेशन का नेम क्या होने वाला है, मेरे एप्लीकेशन का नेम होगा काइंड ऐप ऑथ। ओके, एंटर। टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना है, बिल्कुल करना है एंड ESLint यस। टेलविंड CSS यूज़ कर लेते हैं, SRC डायरेक्टरी नो। ऐप राउटर बिल्कुल यस यूज़ करना है हमें एंड नो। ओके, सो जब से Next.js ने ऐप राउटर को इंट्रोड्यूस किया बहुत सारी चीज़ें जो हमें न्यू लर्न करनी है, बहुत सारा लर्निंग कर्व है Next.js के अंदर एंड काफ़ी तरीके के पैटर्न्स हैं, जो नए पैटर्न्स हैं दैट किस तरह से हम सर्वर कंपोनेंट्स को यूज़ करना चाहिए एंड कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए, क्लाइंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ऑथेंटिकेशन एक ऐसा पार्ट है जो काफ़ी डिफिकल्ट है Next.js के सर्वर कंपोनेंट्स के अंदर अचीव करना, बट इस लाइब्रेरी ने उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू शो यू। ओके, सो इसको हम कर लेते हैं कोड डॉट एंड ये हमारे VS कोड के अंदर हो जाएगा ओपन। सो यू कैन सी दैट ये मेरा एक बिल्कुल मिनिमम एक Next.js एप्लीकेशन है एंड लेट्स स्टार्ट दैट इसके अंदर हम काइंड कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो गोइंग बैक टू द डॉक्यूमेंटेशन। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाना होगा। सो यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर एक ऐड एप्लीकेशन का बटन है। ओके, ऐड करते हैं एक एप्लीकेशन को। सो एप्लीकेशन का एक नेम देते हैं दैट माई नेक्स्ट ऐप। ओके, एंड क्या ये एक बैकएंड को सपोर्ट करता है या ये बिल्कुल ये क्लाइंट साइड मॉड्यूल है। क्लाइंट साइड मॉड्यूल मतलब जैसे रिएक्ट हो सकता है या बिल्कुल आपकी जावास्क्रिप्ट, लेकिन हमारी जो Next.js है वो सर्वर साइड के ऊपर भी रेंडर करते हैं। सो लेट्स गो विद द बैकएंड। ओके, सो बैकएंड को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम Next.js को सिलेक्ट करेंगे एज अ फ्रेमवर्क। सो लेट्स डू अ सेव एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंगली क्या होगा, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी मेरे स्टेप्स हैं वो Next.js के लिए कस्टमाइज हो जाएंगे। सो बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, काइंडी OSS एंड देन काइंड ऑथ Next.js। सो इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है दैट हमें कुछ कॉल बैक URLs को सेट करना है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। बस मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली मेरे डैशबोर्ड के अंदर वो पर्टिकुलर जो कॉल बैक URL था वो सेट हो जाएगा। सिमिलरली लॉगआउट URL को भी सेट कर लेते हैं, डन। एंड यहीं पर ये मुझे क्या करेगा, यहीं पर मुझे मेरी जितनी भी env कीज़ चाहिए, env वेरिएबल चाहिए, मेरे को यहाँ पर बना के दे देगा। बहुत ही छोटा और लेकिन बहुत ही हैंडी फीचर है। सो यहाँ पर हम एक फ़ाइल बनाएंगे .env.local, ये मेरी लोकल फाइल होने वाली है एंड इसको हम कर देंगे पेस्ट। तो यू कैन सी दैट कितने क्लीनली इसने मेरी सारी कीज़ मुझे बना कर दी, नहीं तो मुझे डैशबोर्ड से एक एक कॉपी करनी पड़ती, बट दैट्स गुड। ओके, सो यू कैन सी दैट हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो भी हो गया। सो आई हैव इंस्टॉल्ड द काइंड OSS लाइब्रेरी एंड env भी सेटअप हो गया। देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें एक रूट बनाना है जहाँ पर काइंड अपने सारे API कॉल्स को कर सकता है। सो व्हाट इट सेज इज दैट आपको क्या करना है, आपको ऐप के अंदर एक API फोल्डर बनाना है। ओके, सो ऐप के अंदर एक API फोल्डर, API के अंदर आपको एक ऑथेंटिकेशन का फोल्डर बनाना है। ओके, बन गया। फिर हमें एक डायनामिक रूट बनाना है काइंड ऑथ के नाम से। सो काइंड ऑथ का एक फोल्डर बनाया एंड उसके अंदर वी शुड हैव अ root.ts फाइल, बिकॉज हम टाइपस्क्रिप्ट में काम करें, root.ts। एंड उसके अंदर हमें अपना ये पूरा जो कोड है, ये एक 2 लाइन का जो कोड है वो पेस्ट कर देना एंड डन। माई फुल ऑथेंटिकेशन बैकएंड इज डन। सीरियसली ये 2 लाइन का कोड पूरी की पूरी ऑथेंटिकेशन को हैंडल करेगा। अब ट्राई करते हैं दैट किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके,
सो काइंड के अंदर नेक्स्ट.जेएस के लिए बने बनाए कुछ कंपोनेंट्स है जिसको हम आउट ऑफ द बॉक्स यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट मुझे यहाँ पर एक साइन इन पेज बनाना है. सो कैसे बना सकते हैं? आई कैन से साइन इन एंड इसके अंदर वी कैन मेक अ page.tsx फाइल. page.tsx. page.tsx के अंदर हम करेंगे इम्पोर्ट नहीं करते, लेट्स डू एन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन एंड इसको हम बोलेंगे दैट ये मेरा क्या है, साइन इन पेज है, साइन इन पेज. सो साइन इन पेज क्या है, एक फंक्शन एंड यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं एक डिव के अंदर. लेट्स से मुझे यूज़र को रजिस्टर करवाना है या फिर मुझे लॉगिन करवाना है, तो लेट्स से हम यहाँ पे एक रजिस्टर राउट को ले लेते हैं. सो रजिस्टर लिंक एंड रजिस्टर लिंक के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे साइन अप. ठीक है, कुछ भी एक टेक्स्ट हो सकता है, दैट्स इट, साइन अप का डन. ओके, एंड बिकॉज ये एक फंक्शनैलिटी है, हमें इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक क्लाइंट कंपोनेंट मार्क करना होगा. क्यों? बिकॉज ये एक बटन है, राइट? बटन के अंदर एक इंटरएक्टिविटी होती है. तो जब भी नेक्स्ट.जेएस में आप किसी इंटरएक्टिविटी के साथ डील करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट करना होता है. अब हम करेंगे npm run dev, तो इससे मेरा डेवलपमेंट सर्वर हो जाएगा स्टार्ट लोकल होस्ट 3000 पोर्ट के ऊपर. सो साइन इन को टेस्ट करते हैं. ओके, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड ये हमारा हुआ ब्राउज़र ओपन. सो यहाँ पर हम जाएंगे /साइन इन के ऊपर. सो जैसे मैं साइन इन के अंदर गया, सो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट हमारे पास ये साइन अप का बटन आ रहा है. एक काम करते हैं, इसको हम सेंटर में कर लेते हैं. ओके, सो लेट्स मिनिमाइज इट एंड इसको हम सेंटर में करने के लिए क्लास एंड आई कैन जस्ट से फ्लेक्स जस्टिफाई कॉन्टेंट, जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम्स को भी हम कर देंगे सेंटर. एंड उसके बाद हमें यहाँ पे हाइट देनी होगी, हाइट हम दे देंगे स्क्रीन के इक्वल एंड विड्थ भी हम दे देंगे स्क्रीन के इक्वल. राइट? सो इससे क्या हुआ, मतलब ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो सेंटर हो जाएगी. एंड इसको हम दे सकते हैं बैकग्राउंड स्काई. सो इसको वी कैन से बैकग्राउंड हाइफन स्काई, थोड़ा सा डार्क कलर दे सकते हैं बिकॉज हम डार्क मोड में. एंड उसके बाद हम इसको पैडिंग दे देंगे 4. ओके, सो यहाँ पर ओपन करके देखते हैं लोकल होस्ट 3000. सो लोकल होस्ट and then I can just go to 3000/sign sign in. Okay, enter. So you can see that ये है वो बटन जो हमने अभी बनाया था. पैडिंग 4, राउंडेड भी दे देते हैं थोड़ा सा. सो राउंडेड हम दे देंगे मीडियम. ओके, सो ये हमारा वो बटन है. क्लिक करके देखें क्या होगा. लेट्स सी. क्लिक किया एंड जैसे मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास कोई एरर नहीं आया. ठीक है, सो यू कैन सी दैट अभी हम यहाँ पे लॉगिन पेज पे पहुँच चुके हैं, रजिस्टर पेज पे. लेकिन यहाँ पे इट सेज एन एरर दैट वी कैन नॉट फाइंड अ वे टू ऑथेंटिकेट यू एट द मोमेंट, बिकॉज हमने अपने डैशबोर्ड के अंदर ऑथेंटिकेशन में हमने किसी भी तरह के ऑथेंटिकेशन मेथड को इनेबल ही नहीं किया. सो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं. यू कैन सी दैट हम यहाँ पे एप्पल से कर सकते हैं, बिटबकेट, फेसबुक, डिस्कॉर्ड, गिटहब. तो बहुत सारे हमारे पास ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स हैं एंड हम इनका डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं. राइट? सो अगर हम यहाँ पे वापस ऑथेंटिकेशन में चलते हैं, सो लेट्स गो बैक एंड लेट्स गो टू दी एप्लीकेशन. सो यहाँ पे हम एप्लीकेशन को करेंगे एडिट, व्यू डिटेल्स. इसके अंदर ऑथेंटिकेशन के अंदर ईमेल कोड को हम इनेबल कर लेते हैं. ओके, एंड इसको हम करेंगे सेव. सो रीट्राई करते हैं. सो ये है हमारा वेब पेज की तरह, लोकल होस्ट 3000/sign in. ओके, साइन इन, एंटर. अब हम करेंगे साइन अप. ओके, बिकॉज मैंने यहाँ पे रजिस्टर लिंक किया एंड यू कैन सी दैट एक बहुत ही प्यारा मिनिमलिस्ट यूआई मेरे सामने. सो यहाँ से हम करते हैं साइन इन, यहाँ से हम कर सकते हैं क्रिएट वन. सो यहाँ पे हम अपना एक नेम देते हैं. सो मैं अपना नेम दूंगा जॉन एंड यहाँ पर हम देंगे डोम एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं try@piyushgarg.dev. तो आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो. सो आई विल एंटर दिस ईमेल आईडी. ओके, सो यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट अकाउंट एंड इट सेज दैट हमने आपको एक कोड भेजा है. ठीक है, उस कोड को हम ओपन करके देख लेते हैं. सो यू कैन सी दैट ये है वो कोड जो मेरे को मेरी ईमेल पर आया. तो इसको हम करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट एंड कंटिन्यू. जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, अगर ये कोड वैलिड होगा, जो कि है, तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा /डैशबोर्ड पेज के ऊपर. अब पीयूष, हम ये /डैशबोर्ड के ऊपर क्यों आए? बिकॉज अगर आपने नोटिस किया होगा, हमारा जो env.local है, वहाँ पर हमने बोला था दैट पोस्ट लॉगिन रिडायरेक्ट हमें डैशबोर्ड पे लेके जाना है. लेकिन ये जो फंक्शनलिटी आप इसको ओवरराइड भी कर सकते हो. यू कैन गिव लाइक पोस्ट लॉगिन रिडायरेक्ट एंड आप यहाँ पे कोई भी URL दे सकते हो. तो जब यूज़र लॉगिन होगा तो उसको हम वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे. लेकिन अभी हमने उसको डैशबोर्ड के ऊपर रिडायरेक्ट किया एंड हमारे पास कोई भी डैशबोर्ड पेज नहीं है. ठीक है, तो एक जल्दी से एक डैशबोर्ड पेज बना लेते हैं. सो डैशबोर्ड एंड इसके अंदर हम बनाएंगे एक page.tsx फाइल. ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे दैट किस तरह से सर्वर कंपोनेंट के अंदर हम यूज़र को डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर हम देख सकते हैं दैट कौन यूज़र लॉग्ड इन है. सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एसिंक. ओके, एसिंक फंक्शन ये एक सर्वर कंपोनेंट है एंड इसको हम बोलेंगे डैशबोर्ड पेज. ओके, तो इस सर्वर कंपोनेंट के अंदर व्हाट वी कैन डू इज हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे दैट एक
div के अंदर हम बेसिकली क्या बोलेंगे, इस div के अंदर हम बोलेंगे h1 hey एंड जो भी यहाँ पे करंट यूज़र है. सो करंट यूज़र को डिटेक्ट करना इज़ वेरी इजी. हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम जो हमने अभी लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी सर्वर, ओके, बिकॉज हमें इसको सर्वर पे यूज़ करना है. एंड यहाँ पर वी हैव समथिंग लाइक गेट काइंड सर्वर सेशन. तो ये सर्वर के ऊपर सेशन को डिटेक्ट करता है. सो यहाँ पर आई कैन जस्ट से कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स टू गेट काइंड सर्वर सेशन एंड यहाँ पर वी हैव द गेट एक्सेस टोकन, गेट बूलियन फ्लैग, गेट क्लेम. सो यू कैन सी दैट मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं यूज़र की एक्सेस कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इज ऑथेंटिकेटेड है एंड यहाँ पर हमारे पास एक गेट यूज़र है, ओके, गेट यूज़र. सो जो ये इज ऑथेंटिकेटेड है ये क्या है, एक प्रॉमिस है, करेक्ट. एंड अब हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट इफ अवेट नॉट इज ऑथेंटिकेटेड, अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है, करेक्ट. या फिर हम डायरेक्टली यूज़र को भी डिटेक्ट कर सकते हैं. आई कैन जस्ट से कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स अवेट गेट यूज़र, ओके, यहाँ पे हम बोलेंगे गेट यूज़र. तो ये मेरे को करंट यूज़र रिटर्न कर देगा विच कैन बी अ यूज़र और नल. अगर मेरा यूज़र नल है, इफ़ देयर इज़ नो यूज़र, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं एक रीडायरेक्ट एंड हम उसको वापस से रीडायरेक्ट कर देंगे. कहाँ पर रीडायरेक्ट हमें यहाँ से नहीं चाहिए, हमें रीडायरेक्ट चाहिए था react/navigation से. सो रीडायरेक्ट कर दो उसको वापस साइन इन पेज के ऊपर, करेक्ट, बिकॉज यूज़र लॉग्ड इन नहीं है. सो साइन इन, ओके. अगर यूज़र है तो हम बस यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लॉग कर देंगे यूज़र डॉट, हमें उसका गिवन नेम चाहिए एंड हमें उसका लास्ट नेम चाहिए, दैट इज़ यूज़र डॉट फैमिली नेम. सेव करते हैं, वापस चलते हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर एंड वी आर गेटिंग हेलो फ्रॉम जॉन डो बिकॉज जॉन डो इस टाइम लॉग्ड इन है. एंड ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है, जब आपने लॉग इन किया तो जब आप इस कुकीज़ को अलाउ करोगे तो आप देखोगे दैट इसने आपके लोकल स्टोरेज के अंदर, नॉट लोकल स्टोरेज, आपके लोकल होस्ट के ऊपर इसने सारी कुकीज़ बना दी हैं जो रिक्वायर्ड है, आपका एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, आईडी टोकन, एवरीथिंग. एंड जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करते हो, यू रिमेंबर दैट हमने अभी एक फंक्शन बनाया था एपीआई के अंदर, तो ये क्या करता है, इंटरनली इस रूट को कॉल करता है टू गेट एवरीथिंग कि कौन है करंट यूज़र जो लॉग्ड इन है. सो काफ़ी सही मैकेनिज्म है, बहुत ही क्लीन एंड बहुत ही कम कोड के अंदर मेरा पूरा ऑथेंटिकेशन सेटअप हो गया, राइट. एंड अगर मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर वापस आता हूँ एंड हियर आई ट्राई टू ओपन द यूज़र्स, सो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट हमारे पास एक यूज़र है एंड इसका कोई भी फ़ोन या यूज़र नेम नहीं है. यहाँ से हम यूज़र की एक्टिविटी को भी मॉनिटर कर सकते हैं, दैट उसने कितने बजे लॉग इन किया, कितने साइन इन किए एंड उसका आईपी एड्रेस क्या है, व्हाट ही इज़ डूइंग एंड आई कैन सी दी रोल्स, ओके. तो यहाँ पर हम पूरा एक रोल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं. हम यहाँ पर जैसे AWS के अंदर होता है ना, दैट हम यहाँ पे परमिशंस बना सकते हैं, फिर उसके बाद हम रोल्स को अटैच कर सकते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना रहे हो, आप डैशबोर्ड में रोल्स बना सकते हो, एडमिन रोल, यूज़र रोल, और आप यहीं से उसको अटैच भी कर सकते हो, ओके. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप इनेबल कर सकते हो. फीचर फ्लैग्स, ये एक बहुत ही मस्त फीचर है जो सभी स्टार्टअप्स को चाहिए होता है. फीचर फ्लैग्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने एक नया फीचर बनाया, राइट, लेट्स से मे बी कुछ चैटिंग फीचर बनाया, लेकिन अभी वो चैट फीचर बीटा में है. सो यू डोंट वांट कि जैसे ही आप उस फीचर को पब्लिश करो सभी उसको यूज़ करें. तो आप क्या कर सकते हो, आप सिलेक्टिव यूज़र्स के लिए उसको इनेबल कर सकते हो. सो आप यहाँ से ही उसको कंट्रोल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक फीचर फ्लैग बना सकते हो, दैट इज़ चैट फीचर, करेक्ट, चैट फीचर. एंड आप यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, लेट्स से उसकी की है चैट एंड उसका टाइप है बूलियन एंड डिफॉल्ट वैल्यू है लेट्स से फॉल्स एंड ओवरराइड नॉट अलाउड, सेव. तो मैंने एक फीचर फ्लैग बनाया फॉर माई चैट फीचर, करेक्ट. अब हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम यूज़र्स को असाइन कर सकते हैं. सो अगर मैं बैक जाता हूँ, सो लेट्स से दैट ये यूज़र जो है जॉन डो, अगर ये कहता है दैट मुझे आपका टेस्ट करना है, मुझे लाइक आई वांट टू सी, करेक्ट, कि आपका जो ये पर्टिकुलर फीचर है चैट वाला वो कैसा है, तो मैं यहाँ पर उसको असाइन कर सकता हूँ. सो आई कैन जस्ट असाइन दैट पर्टिकुलर फीचर, ठीक है. कैसे असाइन कर सकते हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम अपने डैशबोर्ड में जाते हैं तो यू हैव समथिंग नोन एज गेट, नॉट गेट, क्रिएट मैनेजमेंट, ओके. सो क्रिएट काइंड मैनेजमेंट API क्लाइंट. सो इससे आई कैन एक्चुअली गेट द API. सो अवेट क्रिएट मैनेजमेंट API क्लाइंट एंड यहाँ से हम सारे फीचर फ्लैग्स को ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल इस यूज़र का कोई फीचर फ्लैग लेना है, सो गेट बूलियन फ्लैग, एंड यहाँ से इस गेट बूलियन फ्लैग से हम उस फीचर फ्लैग से देख सकते हैं दैट क्या उस पर्टिकुलर यूज़र को ये पर्टिकुलर फीचर अलाउड है या नहीं, ओके. सो यहाँ से हम फीचर फ्लैग्स भी बना सकते हैं. तो सिलेक्टिव यूज़र्स को आप सिलेक्टिव अपने फीचर्स दे सकते हो. सो काफ़ी हैंडी चीज़ है अगर आप इसको यूज़ करो. एंड लेट्स सी और हमारे पास क्या है, एंड हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एंड जो भी सारी नल है, तो ये सारी चीज़ें प्रोग्रामेटिकली भी आप कर सकते हो, ठीक है. ये सारी चीज़ें यहाँ से भी कंट्रोल होती हैं. एंड अगर आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाते हो तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लेट्स सी दैट व्हाट ऑल दे हैव, ओके. सो हमारे पास बहुत सारे SDKs हैं, हमारे पास एंड्रॉयड का SDK, एक्सपो, फ्लटर एंड
या सो दिस इज द लाइक मैनेज एपीआई. सो यू कैन सी दैट किस तरह से हम मैनेजमेंट एपीआई को यूज़ कर सकते हैं टू यूज़ दिस. करेक्ट. इसके अंदर व्हाट आई वांटेड टू सी इज बेसिकली दी फीचर फ्लैग. तो यहाँ पर डू यू सी एनी फीचर फ्लैग? या फीचर्स एंड रिलीजेस अबाउट फीचर फ्लैग्स. सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो दैट फीचर फ्लैग्स क्या होते हैं. ओके, फीचर फ्लैग्स क्या होते हैं? फीचर फ्लैग्स लेट्स यू कंट्रोल द यूजर एक्सेस स्पेसिफिक फीचर्स. ओके, स्पेसिफिक फीचर्स के लिए आप उनको अलाउ कर सकते हो, जिससे आप अपने फीचर्स को टेस्ट कर सकते हो रियल यूजर्स के साथ, एंड यू कैन बी एक्चुअली श्योर बिफोर शिपिंग अ फीचर. सो दिस इज़ वेरी कूल. एंड कैसे आप फीचर फ्लैग्स ऐड कर सकते हो, तो वो हमने अभी देखा दैट किस तरह से हम फीचर फ्लैग्स को ऐड कर सकते हैं. सो इस तरह से हम फीचर फ्लैग्स को हम कर सकते हैं ऐड, क्या उसका टाइप है, एंड फीचर फ्लैग्स हम कैसे यूज़र को दे सकते हैं, तो उसका भी आपको पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा. ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन टॉप नॉच, स्पीड टॉप नॉच. तो एक छोटे से प्रोजेक्ट में कितनी जल्दी मैंने काइंड ऑथेंटिकेशन को इनेबल किया, लाइक दैट इज़ द पावर. सो जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, डू कंसिडर यूजिंग काइंड, एंड मुझे बताना दैट कैसा आपका एक्सपीरियंस है काइंड के साथ. एंड एक डिफरेंशिएशन बताता हूँ जो मैंने पर्सनली फील किया इस लाइब्रेरी और बाकी अदर ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी से. बाकी लाइब्रेरीज ना अपने आप को जल्दी जल्दी अपडेट नहीं कर पाती, जैसे हर चीज़ रैपिडली मूव करिए. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट.js बहुत रैपिडली मूव कर रहा है, लाइक उन्होंने ऐप रूटर को पब्लिश किया, राइट, उसके अंदर सर्वर कंपोनेंट्स का सपोर्ट आया. बाकी लाइब्रेरीज में ये सब फीचर्स बहुत लेट आते हैं, बट वन थिंग आई हैव नोटिस, काइंड बहुत जल्दी शिफ्ट करता है. तो जो भी नए फीचर्स आते हैं सर्वर कंपोनेंट्स एंड ऑल, ये सभी के साथ अडेप्टेबल है. सो दैट इज समथिंग दैट इज डिफरेंट इन काइंड ऑथेंटिकेशन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मुझे कमेंट्स में जरूर बताना दैट आपको काइंड ऑथेंटिकेशन कैसा लगा, एंड आई रियली लाइक दैट हाउ ईजी इट इज़ टू इंटीग्रेट. आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट या दैट्स ट्रू. सो गाइस, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना. दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.